आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए थे, वो 4 मठ में से जो पुरी का मठ है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। मैं मोटा-मोटा भाषा में समझाता हूं आपको। और उस पर इस समय हमारे जगत गुरु पुरी शंकराचार्य महाभाग निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के जो गुरु थे वो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे। जब आजादी के बाद शंकराचार्यों को की स्थापना के लिए बड़ी परंपरा टूट गई थी, तो एक जो कमिटी बना उसको नेतृत्व दिया धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने। और करपात्री जी महाराज स्वयं शंकराचार्य नहीं बने। आपको ज्योति पीठ पर जो शंकराचार्य जी थे, जो अभी देहावसान हो गया, वो उनके गुरु भाई थे, उनको बैठाया, और स्वरूपानंद सरस्वती जी को, और यहाँ करपात्री जी के जो शिष्य थे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनको बैठाया। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से पूर्व उस पर निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे। और 144 शंकराचार्य जो है, ये 145 में है शंकराचार्य शायद, जो उस पुरी के पीठ पर विराजमान हुए हैं। तो ये वर्तमान में हैं। इनको जो पीठ मिला निरंजन देव तीर्थ महाराज जी से, वो 1992 में मिला, 1992 में मिला। और जो निरंजन तीर्थ जी महाराज थे, गोरक्षा आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और उस समय जो है जब इंदिरा गांधी का समय था और गो हत्या पर जो आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने शंकराचार्य से प्राप्त छत्र दंड सिंहासन तक का त्याग किया। वो इतने बड़े संत थे। और उन्होंने 60-70 में, और करपात्री जी महाराज ने उनके पूरे नेतृत्व में जो हुआ 60 के दशक में, वो बड़ा गोरक्षा आंदोलन था। पहली बार सारे शंकराचार्य इतिहास में एक साथ जो आए स्वतंत्रता के बाद, वो वही एक आंदोलन था। उसमें जो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज थे, वो एक युवक के रूप में ही थे। और 1992 में निरंजन देव जी तीर्थ महाराज ने उनको ये गद्दी सौंपी। ठीक है, अब ये गद्दी सौंपी, तो इस पर अब एक और व्यक्ति बार बार दावा करता है। वो कौन है? अधोक्षजानंद जी। ठीक है, अब अधोक्षजानंद जी का क्या कहानी है वो बताऊं। इनको 1995 में, 92 के 3 साल बाद 1995 में पुरी का शंकराचार्य घोषित कर दिया। और इन्होंने भी दावा किया कि मैं निरंजन देव तीर्थ महाराज जी का शिष्य हूं और मैं ही उनका उत्तराधिकारी, ये तक दावा किया गया। एक नकली शंकराचार्य पूरी पीठ पर खड़ा किया गया 1995 में, 1995 में। उनका नाम है अधोक्षजानंद, उनका नाम है अधोक्षजानंद तीर्थ, और ये बनारस के रहने वाले हैं अधोक्षजानंद तीर्थ। और बनारस के विद्वत परिषद से इनको सर्टिफाई करवाया गया। वो बनारस का विद्वत परिषद जो अभी मंदिर तोड़ने के लिए भी सर्टिफाई किया है इस सरकार को, वो विद्वत परिषद ऐसा ही। तो विद्वत परिषद से सर्टिफाई करा के ये कहा गया कि शंकराचार्य अपने उत्तराधिकार का चयन नहीं करेंगे, विद्वत परिषद करेगा। एक नया छोड़ दिया गया। तो निश्चलानंद सरस्वती जी को अपने उत्तराधिकार का, जो निरंजन देव तीर्थ जी ने उनको उत्तराधिकार दिया, उसका वीडियो जारी करना पड़ा। उस दौर में 95 में, 95-96 में वीडियो जारी करना पड़ा कि मैं ही उत्तराधिकारी हूं। अधोक्षजानंद और विद्वत परिषद नहीं चुन सकती, क्योंकि शंकराचार्य जी की परंपरा में गुरु ही शिष्य का चयन करता है। तो ये बात हुआ। अब 95 में जब ये हो गया, तो 97 में, 1997 में अधोक्षजानंद उस पूरी पीठ पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए और कांग्रेस का साथ था। दूसरा ये भी था उसमें कि जब वो वहां पहुंचे 97 में, तो उनको, उनके साथ नरसिम्हा राव के सचिव थे, वो भी उनके साथ वहां पहुंचे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इस पीछे इसके जो है वो नरसिम्हा राव काम कर रहे हैं।
और उसमें आपको ये स्पष्ट कर दिया एक तरह से उनके साथ जाकर कि वो नरसिम्हा राव के द्वारा ही खड़े किए गए हैं। पूरी पीठ पर ये 2 बार कब्जा करने के लिए पहुंचे। एक बार 1997 में पहुंचे, दूसरी बार वो 2000 जनवरी 2000 में पहुंचे और दोनों ही बार पुलिस के हस्तक्षेप से इनको लौटना पड़ा। और उसके बाद पुलिस हस्तक्षेप में सरकार के समक्ष निश्चलानंद सरस्वती जी ने 9 फरवरी 1992 को जो अपना उत्तराधिकार का उनकी पूरी प्रक्रिया थी वो वीडियो उनको जारी करना पड़ा और तब जाकर ये मामला हुआ और इनको 2 बार पुरी से लौटना पड़ा, भागना पड़ा। किनको? अधोक्षजानंद जी को। अब जब वो 2 बार वहां से भागे तो इनकी पीड़ा भी बढ़ती रही और कांग्रेस की पीड़ा भी बढ़ती रही। तो इनको इंटरनेशनल शंकराचार्य बनाने का एक प्रयास शुरू हुआ और निश्चलानंद सरस्वती जी तो अमेरिका नहीं गए, लेकिन सारे इस्लामिक वर्ल्ड से इनको मान्यता दिलाने का अभियान शुरू हुआ और उसके बाद इनको ईसाई वर्ल्ड से मान्यता दिलाने का काम शुरू हुआ। आज भी आप देखते हो ईसाई के लिए मोदी जी कैसे रहते हैं। तो ये जब दोनों मान्यता दे देंगे और यूएन तक में, अमेरिका तक में इनको ले जाया गया, घुमाया गया और वहां इनको शंकराचार्य के रूप में प्रमोट किया गया। मैंने आपको बताया था 95 में जब गए थे, वो नरसिम्हा राव के निजी सहायक थे एनके शर्मा। एनके शर्मा इनके साथ गए थे पूरी पीठ पर इनको कब्जा दिलाने के लिए। इसी से पता चला कि नरसिम्हा राव ने इनको खड़ा किया है। एनके शर्मा इनके साथ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये विवाद हुआ तो उस समय उड़ीसा के में जनता दल की सरकार थी और उसके तत्कालीन कानून मंत्री थे नरसिंह मिश्र। तो तत्कालीन कानून मंत्री नरसिंह मिश्र ने एक बयान दिया जो उस समय के मीडिया में छपा। बयान क्या था कि पिछले 144 शंकराचार्यों ने देव तीर्थ की उपाधि ग्रहण की थी। 144 शंकराचार्यों ने देव तीर्थ की उपाधि ग्रहण की थी, यानी निरंजन देव तीर्थ महाराज जी उन्होंने उपाधि ग्रहण की थी और स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने अपने उत्तराधिकारी निश्चलानंद सरस्वती जी को उत्तराधिकारी बनाने से पहले यह कहा था कि आप जब संपूर्ण शंकराचार्य बन जाएंगे तो आप इस पीठ के अनुरूप देव तीर्थ की उपाधि ग्रहण करेंगे। जो निश्चलानंद सरस्वती जी ने देव तीर्थ की उपाधि ग्रहण नहीं की, अभी भी नहीं, उनके नाम में सरस्वती। और सरस्वती निश्चलानंद सरस्वती जी का यह कहना है कि आदि महाभाग आदि शंकराचार्य जी ने जो उपाधि दी हम उसी को धारण करेंगे। निरंजन देव तीर्थ जी हैं और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि देव तीर्थ की उपाधि उन्होंने ग्रहण नहीं किया और ये इंटरव्यू दिया था आपको नरसिंह मिश्र जी ने rediff.com पे। rediff.com पे वो इंटरव्यू है। हालांकि उस समय के जो ज्यादातर इंडियन एक्सप्रेस आदि के न्यूज थे उन सबको डिलीट करवा दिया गया है क्योंकि नकली शंकराचार्य को प्रमोट करना है, तो पुराने सबूत ना मिल जाएं इसलिए बहुतों को डिलीट करवाया गया। तो आपको बहुत कम चीज मिलेगी, तो मैं बता रहा हूं, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो रेडिफ पे उन्होंने कहा कि लेकिन बंदोबस्ती आयुक्त ने, यानी मठ किसके अधीन रहेगा, जो बंदोबस्ती जो चकमेसी आयुक्त ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को ही शंकराचार्य के रूप में मान्यता प्रदान किया। इसलिए पूरी पीठ के ओरिजिनल शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ही हैं। ये उड़ीसा के पूर्व कानून मंत्री नरसिंह मिश्र ने चकबंदी बंदोबस्ती आयुक्त के लेटर के आधार पर कहा और वो वीडियो भी आ गया जिसमें उनको वो दीक्षा ले रहे हैं, उनको उत्तराधिकार बनाया जा रहा है। तो अभी पूरी पीठ के ओरिजिनल शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी ही महाराज हैं, अधोक्षजानंद नहीं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद इनको 95-97 फिर वाजपेयी आ गए और वाजपेयी जी को कदम उठाना चाहिए संघ भाजपा को। वाजपेयी जी ने भी इस पर चुप्पी साध दी और अधोक्षजानंद को एक तरह से मौन सहमति रही, क्योंकि पुरी के निश्चलानंद जी कई चीजों पर सरकार के विरोध में भी आज भी खड़े हो जाते हैं। नरसिम्हा राव के समय भी खड़े हो गए, वाजपेयी में भी कई बार खड़े हुए।
तो भले भाजपा संघ जो है, संघ खासकर विश्व हिंदू परिषद और संघ उनके पीछे 92 के बाद खड़ा था और नरसिम्हा राव के रामालय ट्रस्ट में उनके सिग्नेचर नहीं करने के पीछे माना जाता है ऐसा, लेकिन वो सत्ता के विरोध में कभी करते भी रहे। तो वाजपेयी जी को भी लगा कि बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा, तो वो वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, अधोक्षजानंद को, जो विवादास्पद हैं, जो नकली हैं, उनको अमेरिका का वीजा जारी किया गया। वाजपेयी जी के समय उनको अमेरिका का वीजा जारी किया गया और अक्टूबर 2020 में ये नकली शंकराचार्य को यहां से अमेरिका का दौरा कराया गया। 2000 में वाजपेयी जी थे। तो आपको यहां एक पॉइंट समझ में आएगा कि सत्ता किसी की नहीं और धर्म संस्थाओं पे कब्जा करने के लिए कांग्रेस और भाजपा, संघ कांग्रेस सब एक है। जिनकी भी सत्ता है वो उस पर कब्जा, नरसिम्हा राव ने भले बनाया, बाद में भाजपा ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो सत्ता में और धर्म सत्ता को विखंडित करके राज्य सत्ता अपनी बनाए रखने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों नकली शंकराचार्यों के जरिए खेल करती रही है। एक बनाती है, दूसरा उसको सपोर्ट करती है। तो 2020 में यूएसए में इनको वीजा दिलाया गया और इनको जो है आपको अमेरिका भेजा गया। उसके बाद अमेरिका जब ये गए तो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था। 18 अक्टूबर 2020 को न्यूयॉर्क के हेम्पस्टेड में इनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। वीजा सरकार से सरकार रोक सकती कि ये तो नकली शंकराचार्य, आप इसको कैसे जाने दोगे, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसमें उनको जाने दिया। और दिल्ली में उससे पहले जो जाकिर नाइक आतंकवादी भागा हुआ है, जाकिर नाइक ने इस्लाम पर गलत धारणा और इसका स्पष्टीकरण नाम से एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस रखा। उसमें भी अधोक्षजानंद जो है वो उसमें गए इस्लाम को जस्टिफाई करने के लिए। और इसके बाद इनको अक्टूबर 2020 में अमेरिका में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया के जो हेम्पस्टेड में इनका सम्मान आयोजित कराया गया। और इस अवसर पर उनके साथ कौन कौन थे वो भी आप सुन लीजिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, जो कभी संघी थे, बाद में कांग्रेसी बने, तो दोनों ही ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद भारतीय महावाणिज्य दूत परामर्शरत वाणिज्य दूतावास से गए, यानी सरकार, वाजपेयी सरकार। और हैदराबाद में एक पत्रिका निकलती थी सियासत, उसके संपादक थे जाहिद अली खान, तो वो गए। तो एक ज्वाइंट कांग्रेसी भाजपा संघी दोनों, शंकर सिंह वाघेला। उसके बाद दूसरा महावाणिज्य दूतावास से एक अधिकारी, और तीसरा एक मीडिया मैन मुस्लिम पत्रिका का शाहिद अली खान। और इन सब ने अमेरिका के कई शहरों में अधोक्षजानंद को पुरी के असली शंकराचार्य बनाकर घुमाया और इनके सम्मान में कई प्रोग्राम आयोजित करवाए। उस समय तक निश्चलानंद सरस्वती ने कभी अमेरिका का दौरा नहीं किया। जब अमेरिका में छपने लगा दुनिया में, अब इन्होंने वही रास्ता अपनाया कि हम विदेश के जरिए प्रेशराइज करेंगे कि हम ही ओरिजिनल शंकराचार्य हैं, ताकि निश्चलानंद सरस्वती गद्दी छोड़ दे। और इसमें सरकार ने, तत्कालीन वाजपेयी की मुस्लिम कम्युनिटी ने और अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी ने, सबने मिलकर एक भूमिका अदा की इसको करने में, और वहां से प्रेशराइज किया गया। जबकि और लिखा गया पूरी पीठ के शंकराचार्य अमेरिका दौड़ाइए। अब निश्चलानंद सरस्वती बार बार कहते रहे, अरे भाई मैं कभी अमेरिका नहीं गया। उनको बयान जारी करना पड़ा, उनके जो प्रबंधक आदि के उन्होंने बयान जारी किया, पर वही जंगल में मोर नाचा वाली बात, उनकी कोई सुनी नहीं रहा।